तो दोस्तों जरा आंख बंद करो और 1946 की उस दौर की कल्पना करो। भारत आजादी के दहलीज पे खड़ा था, अंग्रेज जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक सवाल सबके दिलो दिमाग में गूंज रहा था, आजाद भारत को कैसे चलाएंगे, कौन से नियम कायदे बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या ये विशाल देश एकजुट होकर रह पाएगा। तो यही से शुरू होती है हमारे संविधान और रियासतों के विलय की कहानी। तो चलिए इस एपिसोड में देखते हैं भारत के संविधान के निर्माण की कहानी। सो हे गाइस, दिस इज चेतन, वेलकम टू चाय विद चेतन। तो देखो हुआ ये कि 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की पहली सभा का आयोजन किया गया। सोचो उस वक्त उसमें 400 मेंबर थे, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद वो सभा के मेंबर 300 रह गए और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया था। ऐसे में सभा पे सवाल उठने लगे कि क्या ये सभा सच में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। और सभा का एक और मुद्दा था कि विविधता, एक तरफ राजा महाराजा और दूसरी तरफ किसान मजदूर। ऐसे में इस विशाल देश के हर तबके की आवाज सुनना काफी मुश्किल था, लेकिन हमारे नेताओं ने ठान लिया था कि हर मुश्किल का वो सामना करेंगे। तो देखो संविधान लिखते टाइम भी कुछ कम गर्मा गर्म नहीं हुई थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का पहला ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। वो ड्राफ्ट देख के पूरी सभा में तूफान सा मच गया। 7600 नए अमेंडमेंट्स इस ड्राफ्ट में ऐड करने पड़े। देखो हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होता था। उस सभागृह में मेरा आपका अधिकारों का संविधान लिखा जा रहा था। तो क्या पॉइंट्स थे इस ड्राफ्ट के ऊपर? तो गांधी जी के समर्थक कहते थे कि गांव ही देश का आत्मा है, हमें गांवों को ताकतवर बनाना चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी ने साफ कहा, गांवों में जातिवाद और भेदभाव की जड़ें हैं, हमें व्यक्ति को केंद्रित बनाना चाहिए। फिर सवाल उठा, क्या सरकार का धर्म से कोई लेना देना होना चाहिए? इसमें कुछ लोग कहते थे हमारे संस्कृति का तो सम्मान होना ही चाहिए। दूसरे लोग कहते थे नहीं, सरकार को काफी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी सेक्युलर होना चाहिए। और फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी काफी बहस हुई। कोई कहता था अधिकारों को ज्यादा मजबूत बनाओ, और दूसरा कहता था कि अधिकारों के ऊपर लगाम नहीं लगाई तो सरकार कैसे चलेगी। आखिर 26 दिसंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसे ही हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे कहते हैं। उस दिन भारत बना संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देखो हमने संक्षिप्त में ये देखा कि संविधान की लिखाई में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही में संविधान बनाते समय भारत के सामने कुछ और भी बड़ी चुनौती थी, रियासतों का विलय। देखो ब्रिटिश ने 1947 में भारत का राज तो छोड़ दिया, लेकिन ब्रिटिश के अंडर भारत एक रियासतों का कलेक्शन था। रियासतें यानी कि पर्टिकुलर राजा के अंडर जो एरिया आता है उसे रियासत कहा जाता है। तो भारत में उस समय 565 रियासतें थी और रियासतों के सामने 3 ऑप्शन थे कि वो भारत में शामिल हो, वो पाकिस्तान में शामिल हो, या वो अपने से अलग रहे। लेकिन अगर ये रियासतें अलग अलग रहती तो आज हम जो भारत का नक्शा देख रहे हैं वो हम कभी देख ही नहीं पाते। उस समय एकजुट भारत बनाना काफी जरूरी था और इस काम को अंजाम दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनको साथ दिया वीपी मेनन ने। देखो भारत को आजादी देना जितना मुश्किल था, उसी पार्ट में से भारत को इकट्ठा बनाना भी काफी मुश्किल था। पटेल जी का काम आसान नहीं था, हर रियासत को मनाना था, समझाना था। इसके लिए उन्होंने 3 तरीके अपनाए। पहला, राजकीय समझौते। पटेल जी ने रियासतों के लिए एक राजकीय समझौता बनाया जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें राजा केंद्र सरकार को 3 चीजों पे अधिकार देते, रक्षा, विदेश नीति और संचार। बाकी चीजें रियासतों के पास रहती। दूसरी रणनीति अपनाई, वो दबाव की रणनीति। जो रियासतें नहीं मान रही थी उनके लिए सख्ती अपनाई गई, जैसे भोपाल, हैदराबाद और जूनागढ़। और तीसरा ऑप्शन था सैन्य कार्रवाई। जहां बात नहीं बनी वहां सेना का इस्तेमाल किया गया, जैसे हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो में। तो चलिए जानते हैं कुछ रियासतों की दिलचस्प कहानियां। हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो। उस समय हैदराबाद के निजाम ने कहा था कि मैं आजाद रहूंगा,
लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। फिर 1948 में पटेल जी ने सेना भेजी और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। सिर्फ 5 दिनों में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत का पार्ट बन गया। दूसरा है जूनागढ़ का जनमत संग्रह। जूनागढ़ के नवाब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ के लोग भारत में रहना चाहते थे। फिर जनमत संग्रह हुआ और वहाँ के लोगों ने साफ साफ भारत के पक्ष में वोट दिया। तीसरा चैप्टर है कश्मीर की गाथा। अब सबसे पेचीदा मामला था कश्मीर का। वहाँ के राजा हरि सिंह ने फैसला ही नहीं किया था कि वो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। तभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया और मजबूरी में हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दी और इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा बना। चलिए देखते हैं रियासतों की इंक्लूजन की ऐतिहासिक तारीख। 15 अगस्त 1947 बहुत सारी रियासतों ने भारत में स्वीकार कर लिया था। 17 सितंबर 1948 हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के थ्रू हुआ। 26 अक्टूबर 1947 कश्मीर भारत में शामिल हुआ और मार्च 1948 पिपलोदा भारत में शामिल होने वाली आखिरी रियासत बनी। तो दोस्तों ये समझ लो, अगर रियासतों का विलय नहीं होता तो आज का भारत इतना विशाल और मजबूत नहीं होता। सरदार पटेल को सही में लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी दृढ़ता और कुशल नेतृत्व की वजह से ही हम आज एकजुट भारत है। दोस्तों ये थी हमारी संविधान और रियासतों के विलय की एक संक्षिप्त कहानी। ये हमें सिखाती है बड़े लक्ष्य कैसे मेहनत, संकल्प और दृढ़ निश्चय से किए जाते हैं। तो चलो इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं और हमारे भारत को और एकजुट और विशाल बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जरूर अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द चाय विद चेतन।